Good morning, students. I am your Hindi teacher आरती मिश्रा from RRB स्कूल। आज बच्चों हम आपको क्लास 8 में पाठ 5 पढ़ाएंगे, जिसका शीर्षक है चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, और इसको लिखा है अरविंद कुमार सिंह। ठीक है, इसके लेखक है अरविंद कुमार सिंह। बच्चों, चिट्ठियों की अनूठी दुनिया जो आपका शीर्षक है, तो अनूठी मतलब है यहाँ पर अनोखी, यानी चिट्ठियों की अनोखी दुनिया। अब मैं आपको यहाँ पर जो मुख्य बिंदु आए हैं उसके बारे में बता रही हूँ कि कौन कौन से पाठ में आपके मुख्य बिंदु आए हैं। जैसे पत्रों का महत्व, पत्रों की दुनिया में बदलाव, पत्र संस्कृति विकसित करने के उपाय, पत्रों के अनेक रूप, पत्र व्यवहार की परंपरा। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको जो पाठ का सार है, पाठ के जो भाव हैं, लेखक पत्र के माध्यम से, पत्र के माध्यम से या पाठ के माध्यम से पत्रों के बारे में क्या कहना चाह रहा है, उसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। प्रस्तुत पाठ हमें चिट्ठियों की अनूठी दुनिया से हमें परिचित कराता है। इसके अंतर्गत हम पत्रों की उपयोगिता, सभ्यता के विकास में पत्रों का योगदान, पत्रों की महत्वपूर्ण भूमिका, पत्र प्रेरणा के स्रोत, दस्तावेज के रूप में पत्र, ग्रामीण लोगों के द्वारा पत्रों का बेसब्री से इंतजार आदि के विषय में बताया गया है। ठीक है बच्चों, अब बच्चे आप लोगों ने जो पत्र, आप सभी लोग जानते हो कि पत्रों का हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। पत्रों का सिलसिला हमारे सभ्यता के विकास होने के साथ साथ पत्र हमारे विकसित रूप में हमारे सामाजिक जीवन में आते चले गए। ठीक है, पत्रों का महत्व जो है, जो पाठ है आपका पत्रों की अनूठी दुनिया, उसमें लेखक ने यही बताने का कोशिश की है, यही बताने का प्रयास किया है कि आज जो हमारा भारतीय समाज है, विकसित भारतीय समाज की ओर जो जा रहा है, उसमें पत्रों का एक महत्वपूर्ण स्थान है। वो कैसे है, इस बारे में आपके पाठ में बताया गया है। ठीक है, तो हमारा चाहे राजनीतिक जीवन हो, सामाजिक जीवन हो, या आपका कला के पक्ष के रूप में हो, कला के क्षेत्र में हो, सभी जगह आपका पत्र बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ठीक है बच्चों, तो आज हमारे यहाँ पत्र कैसे आए, देखिए आप लोग जैसे जैसे हमारे यहाँ सभ्यता विकसित हुई, सबसे पहले तो आप लोग जान लो कि पत्र कैसे आए, आपके समाज में पत्रों का चलन कैसे आया। तो पत्रों का चलन देखिए, आप लोग जब बहुत छोटे होंगे, आप लोगों ने अपने बड़ों से सुना होगा कि पहले लोग पत्र कबूतर के माध्यम से लोगों के यहाँ भेजते थे। देखा होगा आप लोगों ने, कबूतर के पंख में पत्र बांध दिए और लोग पत्र वो कबूतर लेके जाता था। ठीक है, तो कबूतर को इस कार्य के लिए अभ्यस्त किया जाता था, उसको दिया जाता था कि आपको ऐसा ऐसा करना है। फिर जैसे जैसे समाज विकसित हुआ तो हमारे यहाँ घोड़ों का चलन हो गया। घोड़े जो है क्या करने लगे, पत्र लेकर जाने लगे। उसमें घुड़सवार क्या करता था, पत्र लेकर उस व्यक्ति के पास जाता था और उसका उत्तर लेकर वापस व्यक्ति को देता था, जो कि पत्र भेजता था। इस तरह हमारे यहाँ पत्रों का सिलसिला शुरू हो गया। इसके बारे में देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा है, ठीक है, कि हमारे यहाँ पत्र का जो विकास करने में रनर्स हिंदी में, इंग्लिश में आपको, हिंदी में घुड़सवार बोलते हैं और इंग्लिश में रनर्स बोलते हैं। तो ये क्या करते थे, घोड़े लोग जो है क्या करते थे, पत्र पहुंचाने का कार्य करते थे। अब मैंने जो आपको बताया है, पत्र को महत्व बता रही हूँ। अब जो पत्र की दुनिया में क्या बदलाव, देखिए पत्र को की कई भाषा होती है, पत्रों की कई प्रकार की भाषा होती है। सभी लोगों को पता है कि हमारा भारत देश क्या है, कई भाषाओं का है, कई धर्मों से मिलकर बना है, कई धर्म के लोग रहते हैं, धर्म के जानने वाले मानने वाले लोग रहते हैं। तो संस्कृत में पत्र को क्या कहते हैं, संस्कृत में पत्र कहते हैं, उर्दू में खत कहते हैं। ठीक है, और तेलुगु में जाबू, लेख, उत्तरम और
तमिल में कड़ित कहते हैं। जहाँ जहाँ जैसी भाषा का प्रचलन है वहाँ वहाँ पत्रों को उनके अलग अलग नामों से जाना जाता है। ये तो आप सभी जानते हो। तो पत्र का हमारे यहाँ लेखकों के जीवन में, ठीक है, साहित्य जगत में पत्रों का एक विशेष स्थान है। अगर पत्र हमारे नहीं होते तो आज हमारा साहित्य जो है पूरी तरह से क्या कहते हैं विकसित रूप में है, वो शायद आपको देखने को नहीं मिलता। या आपका जो राजनीतिक जीवन है वो पूरी तरह से आपको राजनीतिक परिवेश विकसित रूप में नहीं देखता। कहने का तात्पर्य है पत्रों का हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया है कि पत्रों की उपयोगिता क्या है, पत्रों की उपयोगिता कैसे है, देखिए आप लोग पत्रों की उपयोगिता के बारे में आपको बता रही हूँ। जैसे हमारे आधुनिक समय में तकनीक ने बहुत ज्यादा प्रगति कर ली है, संचार के साधनों ने बहुत ज्यादा प्रगति कर ली है। तो इन संचार के माध्यमों से क्या है, हम लोग मोबाइल है, फैक्स है ना, और क्या कहते हैं मैसेज है, ये सब बहुत ज्यादा उपयोग करते हैं। तो मैसेज तो आप मोबाइल में रख सकते हो, ठीक है, लेकिन पत्रों के माध्यम से जो हमने एक को पत्र भेजा है उसके दूसरे में हमें उत्तर जवाब रूप में जब पत्र आता है तो हम उस पत्र को अपनी यादों के रूप में सहेज के रख सकते हैं। या जो हमारे पूर्वज हैं उन पूर्वजों ने जो हमें पत्र लिखा है उन पत्र को हम अपने पूर्वजों द्वारा लिखे गए पत्र को अपने याद के रूप में संजोकर रख सकते हैं ना, जैसा कि हमारे यहाँ भारतीय समाज में होता चला रहा है। अब अगर पत्रों की बात करें तो पत्रों में को विकसित करने में हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का अमूल्य योगदान रहा है और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का भी अमूल्य योगदान रहा है। जैसे कि आप सभी जानते हो कि जब आंदोलन छेड़ते थे गांधी जी तो उनको क्या करते थे, जो अंग्रेज लोग थे तो उनको जेल में लाके डाल देते थे। और वो क्या करते थे, गांधी जी जेल से ही क्या करते थे, पत्र लिखने का कार्य करते थे। और वो जब पत्र बाहर आते थे तो जो भारतीय जनता होती थी उसके लिए क्या करते थे, एक प्रेरणा स्रोत का कार्य करती थी। प्रेरणा स्रोत के लिए मतलब पूरी भारतीय जनता जो है अपने भारत को आजाद कराने के लिए बिल्कुल एकजुट कर खड़ी रहती थी। ठीक है, बात समझ रहे हैं ना। तो इसी चीज को इन्होंने कहा है कि हमारे पत्र को उपयोगिता मैंने आपको बता दी। सभ्यता के विकास में मैंने बताया कि पहले सभ्यता का विकास में जैसे आते हैं या पत्रों की संस्कृति को विकसित करने के उपाय में आते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहले कबूतर के माध्यम से, घोड़ों के माध्यम से पत्रों का चलन होता था, लेकिन जैसे जैसे क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा है जब 1953 में जब क्या आ गई आपके पहियों का आविष्कार हो गया, यानी रेल आ गई, रेल गाड़ी का आविष्कार हो गया, तो हमारी भारतीय डाक व्यवस्था और जल्दी पत्र पहुंचाने का कार्य करने लगी। तो जैसे जैसे सभ्यता हमारी विकसित होती गई वैसे वैसे पत्रों का हमारे यहाँ और भी चलन शुरू हो गया। अब पत्रों का क्या योगदान है, जैसे मैंने अभी बताया कि आपके महात्मा गांधी पत्र लिखने का कार्य करते थे और इनके पत्र जो है भारतीय जनता के लिए प्रेरणा स्रोत कार्य करते थे। और जब वो बाहर आ गए मतलब जेल से जब बाहर आ जाते थे तो लोग उनको पत्र लिखते थे। कैसे, महात्मा गांधी इंडिया करके लिख देते थे और उनके पास पत्र पहुंच जाता था। तो कैसे पहुंच जाता था, क्योंकि महात्मा गांधी इतने प्रतिष्ठित राजनेता थे कि लोग उनको पहुंचा देते थे। अब स्कूल में पत्रों के अनेक रूप मैंने आपको बताया दिए। अब अनेक रूप में कैसे, आप देखो अगर पत्रों को हम लोगों ने स्कूली पाठ्यक्रम में पत्र की सभ्यता को विकसित करने के लिए, जो पत्र की सभ्यता है इसको विकसित करने के लिए हमने स्कूली पाठ्यक्रमों में क्या किया है, पत्र लेखन को डाला है। आप लोग सभी लोग हिंदी व्याकरण में पढ़ते हो, पत्र लेखन पढ़ते हो ना, पत्र लेखन, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र पढ़ते हैं ना बच्चे आप सभी लोग। हाँ, तो इसी चीज को उन्होंने क्या किया है, स्कूली पाठ्यक्रमों में भी शामिल कर दिया है। बल्कि भारत में नहीं, संपूर्ण विश्व में, पूरे विश्व में जो है पत्र की कला को विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में शामिल किया गया है। ठीक है, और विश्व डाक संघ ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों को, विश्व डाक संघ ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए उन्होंने 1972 में क्या किया, पत्र लेखन की कला को और विकसित करने का प्रयास किया है। तो उसी में बता रही हूँ कि सभ्यता के विकास में हमने स्कूली पाठ्यक्रमों में क्या किया, पत्र लेखन की कला को विकसित करने का प्रयास किया। ठीक है, अब आता है प्रेरणा पत्र। प्रेरणा के सूत्र में जैसे कि मैं बता रही थी कि गांधी जी ने प्रेरणा का कार्य करते थे पत्र। ठीक है, अब पंडित जवाहरलाल नेहरू जब जेल में रहते थे तो वो
अपनी पुत्री इंदिरा गांधी के नाम पे पत्र लिखते थे, जो उनकी पुत्री इंदिरा गांधी के लिए प्रेरणा के लिए कार्य करती थी। ठीक है, उनको उससे प्रेरणा मिलती थी कि हमारे पिताजी हमारे इस देश की आज़ादी के लिए वो कितना सहयोग कर रहे हैं, तो हमें भी उसके लिए तत्पर रहना चाहिए, मुस्तैद रहना चाहिए, जो हम आपको बता रहे हैं। फिर दस्तावेज के रूप में पत्र है। जैसे दस्तावेज के रूप में जैसे हम कोई भी चीज है तो हम अपना एक रिकॉर्ड में रखते हैं ना कि ये हमारी चीजें रिकॉर्ड में, ऐसा हमें पत्र लिखा था। या मान लीजिए कोई शिक्षिका ने अपने स्टूडेंट को, अपने छात्र किसी बच्चे को पत्र लिखा, या छात्र ने अपनी गुरु के नाम पत्र लिखा, तो वो हमारे लिए क्या है, हमारे एक बच्चे के द्वारा लिखा गया पत्र है, तो वो क्या हो गया, हमारा एक दस्तावेज हो गया कि हमारे बच्चे ने इसको हमको लिखा है। तो इसमें पत्रों के अनेक रूप मैंने आपको बताई, जो पत्र व्यवहार की परंपरा मैं बता रही हूँ आगे आपको, कि पत्र व्यवहार की परंपरा हमारे सामाजिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखी जाए, अगर पत्रों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखी जाए तो वो काफी विशाल है, काफी बड़ी है, वो काफी मजबूत है। जैसे कि आपको मैंने अभी बताया कि गांधी जी पत्र लिखते थे, नेहरू जी पत्र लिखते थे, ठीक वैसे ही जो अंग्रेज सरकार थी उस समय जब भारत आजाद नहीं हुआ था, इंग्लैंड से यहाँ पर आकर राज कर रही थी, तो वो भी अपने बच्चों को पत्र लिखने का कार्य करते थे। ठीक है, और वो पत्र लिखने कार्य करते थे, तो क्या कर बन जाती थी, एक पुस्तक बन जाती थी, वो पत्र उनके एक पुस्तक का रूप ले लेते थे। और हमारे वहाँ देखिए भारतीय समाज में जो आपके रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, ठीक है, बच्चन है, हरिवंश राय बच्चन है, पंत है, सुमित्रा नंदन पंत हैं, ये सब क्या है, ये हमारे लेखक हैं, कवि हैं। इन लोगों ने भारतीय समाज को कैसे पत्रों के माध्यम से लोगों को जागृत किया है, एक प्रेरणा देने का कार्य किया है, वो एक आप भारत के रूप में सामने जो है साक्षात्कार रूप है, साक्षात देख रहे हैं उस चीज को। कैसे देखिए, जब क्या कहते हैं आपके रविन्द्रनाथ टैगोर और गांधी जी में एक जो है एक समय था कि पत्रों के माध्यम से वो अपना क्या कर रहे थे, अपने कार्य को संचालित कर रहे थे। दूसरी चीज ये है कि आपके जो लेखक हुए हैं, आपके जो कवि हुए, लेखक जो हुए हैं, जो हमारे यहाँ पत्रिकाओं के माध्यम से ही देश को पूरा जागृत करने का, देश के नौजवानों को झकझोरने का कार्य पत्रों ने ही किया है। पत्रों के माध्यम से बताया है कि कैसे हमारे देश में एक नई लहर जागृत हो सकती है। वही नई लहर एक समय ऐसे आया कि भारत को आजादी दिलाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका इन पत्रों के माध्यम से निभाई गई। कहने का तात्पर्य है कि जो हमारे चाहे राजनीतिक जीवन हो या सामाजिक जीवन हो या आपका कला के क्षेत्र में हो, सभी लोगों ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। चाहे बड़े से बड़ा आलीशान महल में रहने वाला व्यक्ति हो, या झोपड़पट्टी में रहने वाला व्यक्ति हो, या रेगिस्तान में रहने वाला व्यक्ति हो, या दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाला व्यक्ति हो, या ढांडी में रहने वाला व्यक्ति हो, या जिसको ढांडी मैंने लिखा है कि अस्थायी निवास कच्चे मकानों की बस्ती जो गांव से बहुत कुछ दूर पर बने हों, उनको उन लोगों ने लिखा हो। उन लोगों ने, सभी लोगों के जीवन में पत्र का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। ठीक है, अगर पत्र नहीं होते तो शायद उस समय, जब मैं बता रही हूँ कि उस समय क्या होता है, लोगों के घरों के चूल्हे नहीं जलते। कहने का तात्पर्य है, इसका मैं मतलब समझा रही हूँ आपको, घर में चूल्हे नहीं जलते का मतलब बहुत लोगों के घर में जो बाहर बच्चे नौकरी करने चले जाते तो मनी ऑर्डर के द्वारा पैसे देने का कार्य करते थे अपने माँ बाप को, अपने घर वालों को, जिससे उनकी दैनिक दिनचर्या चलती थी और अपना जीवन यापन करते थे। तो इस प्रकार, और दूसरी चीज ये है कि गांव मैंने आपको बताया ना कि ग्रामीण लोगों के द्वारा पत्रों का बेसब्री से इंतजार, जो गांव के लोग होते थे तो पत्र लिखते थे, और पत्र लिखने के बाद उसके पत्र का जवाब पाने का बहुत बेसब्री से इंतजार करते थे कि अरे पत्र तो आता होगा, पत्र तो आता होगा, मैंने तो पत्र लिखा है, उसका मुझे जवाब दिएगा। और लोग उसका जवाब लेने के लिए इंतजार करते थे। ठीक है, और जो पत्र, जैसे महात्मा गांधी पत्र लिखते थे महात्मा गांधी को लोग, तो महात्मा गांधी इंडिया के नाम से लिख देते थे और उनके पास पत्र पहुंच जाते थे। तो जो पत्र पहुंचाने वाला व्यक्ति होता था, जिसको हम डाकिया कहते हैं, मैंने जिसमें लिखा भी है, हर कारा मतलब संदेश पहुंचाने वाला, यानी डाकिया या दूत। तो जो डाकिया होता था तो वो अपने आप को बड़ा धन्य समझता था कि मैं महात्मा गांधी द्वारा लिखा हुआ पत्र इस व्यक्ति को पहुंचाने जा रहा हूँ। एक प्रतिष्ठित राजनेता
के द्वारा लिखा हुआ पत्र मैं इसको पहुंचाने जा रहा हूँ, ठीक है। और सबसे बड़ी बात तो देखिए, जो हमारे सीमा पे, हमारे बॉर्डर पे तैनात व्यक्ति हैं, ठीक है, हमारे सीमा पे बॉर्डर पे तैनात व्यक्ति हैं, वो लोग लंबे समय से अपने परिवार के द्वारा लिखे गए पत्रों का लंबा इंतजार करते हैं कि आज हमारे परिवार से आएगा, चिट्ठी आएगी, पत्र आएगा, लेटर आएगा, जो भी जिस भाषा में आप लोग, तो हम उसका इंतजार करते हैं कि उनको अपने परिवार की कुशलता के क्या समाचार मिलते हैं, खुशी का समाचार या दुख का समाचार, जो भी हो पत्र के माध्यम से दिया जाता है। तो पत्रों की भूमिका हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। यद्यपि आज क्या है, आज तकनीकी की दुनिया है, संचार के साधनों की दुनिया है, इससे जो है क्या है, हमारी जो पत्र का जो चलन है वो थोड़ा प्रभावित हुआ है, ठीक है। जो पत्रों की जो पहले भूमिका थी वो अब नहीं है, लेकिन आज हमारा ही संचार के साधनों के माध्यम से पत्र व्यवहार हमारा प्रभावित हुआ है। लेकिन क्या है, पत्रों के द्वारा आज हमारे भारत सरकार को बहुत आमदनी होती है, आर्थिक रूप से भारत सरकार को क्या करता है, मजबूत बनाता है। व्यापारिक क्षेत्रों में पत्रों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, या सरकारी क्षेत्रों में जो सेवाएं दी जाती हैं उनमें पत्रों का बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान है। कहने का तात्पर्य ये है कि चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो या राजनीतिक क्षेत्र हो या कलात्मक क्षेत्र में लोग जो कला के क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, महान महान हस्तियां हैं, वो लोग भी अपना समाचार या लेन देन पत्र के माध्यम से करते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को अगर सरकार ने उसको नौकरशाही में उसको कहीं उसको जगह मिल जाती है, वो उसको नौकरी करने ले जाता है, तो मोबाइल के माध्यम से मैसेज ठीक है जाएगा, लेकिन क्या है, उसको अगर एक सूचना दी जाएगी तो वो पत्र के माध्यम से ही दी जाएगी। एक पत्र जाएगा सरकारी दस्तावेज की तरफ से, सरकार की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से पत्र जाएगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, नियुक्ति पत्र कहते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि बच्चे हमारे जीवन में पत्रों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। और जो गांधी जी जो थे, जो मैं बता रही थी गांधी जी के बारे में, कि वो पत्र का जवाब भी लिखते थे। जब जेल से बाहर रहते थे, लोग का पत्र जाता था तो वो जवाब लिखते थे, और जब लिखते थे तो पत्र का जवाब लिखते लिखते थक जाते थे, उसी दिन लिख देते थे जिस दिन पत्र पाते थे। तो दाहिने हाथ से लिखते थक जाते थे तो वो बाएं हाथ से लिखना प्रारंभ कर देते। मतलब जो हमारे देश के राष्ट्रपिता हैं, महात्मा गांधी जैसे विशाल बड़े नेता हैं, उन्होंने भी तुरंत जो है पत्रों का जवाब दिया है। वो पत्रों के माध्यम से ही आज हमारी जो है पीढ़ी जो है आगे दर पर दर विकसित पीढ़ी बनती जा रही है। क्या कर रही है, उन्नति हो रही है ना, देश की उन्नति हो रही है, समाज की उन्नति हो रही है, तो पत्रों के माध्यम से उन्नति हो रही है। तो आपके पाठ में कुछ शब्द आए हैं जिसको मैं आपको बता देती हूँ कि उनके अर्थ क्या है। जैसे हरकारा, संदेश पहुंचाने वाला, डाकिया, दूत, प्रशस्ति पत्र, प्रशंसा पत्र, दस्तावेज, प्रमाण पत्र, मुस्तैद, तत्पर, ढांडी, अस्थायी निवास, कच्चे मकानों की बस्ती जो गांव से कुछ दूर पर बनी हो। तो ये बच्चे आपके शब्दार्थ हैं, और पाठ का भाव, पाठ का सारांश मैंने आपको अभी समझाया है, और जिसके मुख्य बिंदु मैंने आपको अभी समझाया है, जिसमें आपका पत्रों का महत्व है, पत्रों की दुनिया में बदलाव है, पत्र संस्कृति विकसित करने के उपाय, पत्रों के अनेक रूप, पत्र व्यवहार की परंपरा। तो इस प्रकार बच्चों मैंने आपको पाठ को समझाने का प्रयास किया है। मैं समझती हूँ आपको पाठ पूरे अच्छे से समझ में आ गया होगा कि पत्रों का हमारे जीवन में क्या महत्वपूर्ण स्थान है। अगर भारत आज विकसित राष्ट्र की ओर बढ़ रहा है, विकसित राष्ट्र की ओर बढ़ रहा है, तो उसको बढ़ाने में आज पत्रों की एक अहम भूमिका है। ठीक है बच्चों, और आप ये लेसन आपके बुक में है, आप इसको अच्छे से पढ़िए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।